नमस्कार। मेरी धार्मिक यात्रा में आज का पड़ाव है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, जी हाँ, यह वही स्थान है जहाँ से कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जो है आरंभ की। यहीं से ही श्री महर्षि दधीच ने देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां जो है दान की, समाज के लोक कल्याण के लिए, जिससे देवराज इंद्र ने असुरों का वध किया। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम का लवकुश से पहली बार मिलन हुआ। तो आइए जानते हैं और देखते हैं नैमिषारण्य का बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत नजारा। मेरे साथ बने रहिएगा मेरी इस धार्मिक यात्रा में। धन्यवाद। नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में भी किया गया है। नैमिष धाम के लिए संस्कृत में एक श्लोक है, प्रयवस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिर शीर्यत तद्वनम तेन विख्यातम नैमिष मुनि पूजितम। मंदिर परिसर में ही आपको बहुत सारे शास्त्री एवं पंडित जी मिल जाते हैं जो आपको इस मंदिर की तीर्थ और मंदिर के सार के विषय में बताते हैं। तो यहीं पर हमारी मुलाकात हुई विमलेश कुमार दीक्षित जी से, जिन्होंने इस मंदिर के बारे में जो बातें बताई वो अपने मुख से उसका वर्णन करेंगे। बताएं पंडित जी। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है प्रसाद, और ये जो आप चक्र देख रहे हैं ये भगवान ब्रह्मा के मन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ ब्रह्म मनोमय चक्र है। 88,000 ऋषियों को तपोभूमि बतलाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने इसको पृथ्वी मंडल पे छोड़ा, जिसकी सरकार यहाँ पे नेमी सीन हुई। चक्र नहीं गिरा है, चक्र की नेमी सीन हुई। नेमी के सीन होने से ये आरण्य नाम का जंगल था, ये नैमिषारण्य हो गया। यहीं पे माता भगवती आदिशक्ति ललिता तपस्या कर रही है, जो सती जी का हृदय अंग है सरकार। इसी नैमिषारण्य में महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराण और महाभारत सत्यनारायण भगवान की कथा आदि को लिखा है। यहाँ इसी नैमिषारण्य में महर्षि दधीच जी ने अपने शरीर का ध्यान दिया, जिनके वास्ते पृथ्वी पर जितने भी देवता तीर्थ हैं नैमिषारण्य में सब निमंत्रित करके बुलाए गए भगवान विष्णु के द्वारा, जिसका परिक्रमा फाल्गुन के महीने में होता है और होली के दिन उसकी समाप्ति होती है सरकार। ये तपोभूमि है और ये सतयुग का तीर्थ है, सब प्रथम तीर्थ है। श्रीमद् भागवत पुराणों में लिखते हैं कि प्रथमम नैमिषं पुण्यम चक्र तीर्थम तपस्करम अन्येषां चैव तीर्थानाम संख्या नास्ति मयि चले। फिर तो संख्या नहीं रही पृथ्वी पे कितने तीर्थ हो गए, और सभी तीर्थों के ये तीर्थराज हैं सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। ऐसी ही बहुत सारी सुंदर चीजें मैं आपको इस मंदिर के बारे में आपको दिखाता रहूंगा और बताता रहूंगा। मंदिर के परिसर में ही आपको ऋषि श्रृंगी का यह छोटा सा मंदिर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऋषि श्रृंगी की एक मूर्ति दिखाई देती है, दिव्य मूर्ति, जिसमें आपको ऋषि श्रृंगी के 2 बड़े सिंह आपको देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर माता शांता का आपको संगमरमर का बना हुआ मूर्ति भी दिखाई देता है, और ऋषि श्रृंगी की एक संगमरमर की मूर्ति आपको मंदिर के परिसर में ही देखने को मिल जाती है। तो आप अपनी इस यात्रा में इस मंदिर का दर्शन करना कतई न भूलें। मंदिर के अंदर ही आपको ये पवित्र चक्र तीर्थ दिखाई देता है, जिसका व्यास लगभग 120 मीटर का है, और कहा जाता है कि इसका जल का स्रोत जो है वो नीचे से आता है, और यह जल जो है एक नाले के द्वारा जो है शहर के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको गोदावरी नाला कहते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा जी का चक्र यहीं पर गिरा था और यहीं से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। अमावस्या के दिन यहाँ पर बहुत भव्य मेले का आयोजन हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारे भक्तगण आकर इस चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं और पुण्य की डुबकी लगाते हैं। तीर्थ मंदिर
मंदिर के परिसर में ही भूतेश्वर नाथ महादेव का बहुत ही अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है, आइए जानते हैं यहाँ के ही हमारे शास्त्री महोदय से। ये भगवान शंकर का एक मुखी प्रतिमा, एक दिन में 3 रूप बदलती भगवान शंकर की प्रतिमा है। प्रातः काल बाल रूप में, दोपहर काल क्रोधित अवस्था और सायंकाल दयालु के रूप में। 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवताओं के कोतवाल का दर्शन भगवान शिव के मंदिर में कहीं भी जाएंगे, अन्य शिव मंदिर, ज्योतिर्लिंग या इत्यादि मंदिरों में भगवान शिव के साथ में नारायण दर्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ लक्ष्मी नारायण अपने पूर्ण पार्षदों के साथ में विराजमान, भूदेवी, श्रीदेवी, नीचे में जय विजय गरुड़ महाराज शंख चक्र पद्म को धारण किए हुए नारायण का दर्शन। ऐसा दर्शन द्वितीय नेपाल में है पशुपतिनाथ जी का, और यहाँ पे भगवान शंकर का एक मुखी है। 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवी देवताओं ने भगवान शिव की स्थापना वरुण भगवान के हाथ से भी की है। यहाँ का मेन मंदिर है चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च सौनकम ललिताम देव देवेशम वंदे सप्त विनायकम। ये 7 तीर्थों में मेन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप चक्र तीर्थ मंदिर में आते हैं तो इस मंदिर का दर्शन करना कतई ना भूलें। चक्रतीर्थ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मां ललिता देवी शक्तिपीठ स्थित है, जिसे पुराणों में लिंग धारणी नाम से भी जाना जाता है। देवी भागवत में श्लोक भी है, वाराणस्याम विशालाक्षी नैमिषे लिंग धारिणी प्रयागे ललिता देवी कामुका गंधमादनी। नवरात्रि में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। मंदिर के गर्भगृह में मां की प्रतिमा पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ पर भक्तगण बच्चों का मुंडन संस्कार और अन्नप्राशन के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ पर स्थित कुंड में स्नान कर भक्तगण मां का दर्शन करते हैं। नैमिष धाम में ही देवी जी का हृदय गिरा था, तभी से यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में विश्वविख्यात हो गया। इसी कुंड में भक्तगण स्नान कर देवी जी का दर्शन करते हैं और पास में स्थित हवन कुंड में ही श्रद्धालु लोग हवन पूजन करते हैं। चक्रतीर्थ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी, जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा कराया गया। यहाँ पर हनुमान जी की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा विद्यमान है, जिनके कंधे पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर लाखों भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। हनुमानगढ़ी के दर्शन के उपरांत विश्व का एकमात्र पुराण मंदिर का दर्शन करना कतई न भूलें, जहां पर आपको 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण देखने को मिल जाते हैं। सीतापुर की मेरी यह यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जय श्री राम लिखना कतई न भूलें।